दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज अपन बात करेंगे इंडक्शन मोटर T20 टेस्ट सीरीज 7 की। दोस्तों मैं इंजीनियर पीसी सर घोषराणा पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन में आज फिर से लेके आए हैं इंडक्शन मोटर 3 फेस इंडक्शन मोटर T20 टेस्ट सीरीज 7। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों अपन आज का अपना टॉपिक रहेगा स्टार्टर से रिलेटेड जो MCQs हैं, स्टार्टर से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 3 फेस प्रेरण मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते समय स्टार्टर के प्रतिरोधों को रखा जाता है। तो दोस्तों जब 3 फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं स्टार्टर के प्रतिरोधों को कैसा रखा जाता है। दोस्तों 3 फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की 3 विधि होती हैं। DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर और एक प्रतिरोध के द्वारा अपन स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध जोड़कर। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब अपन स्टार्टर को प्रतिरोध द्वारा स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टर के प्रतिरोधों को कैसा रखना चाहिए, अपन को किस स्थिति पे अपन स्टार्टर के प्रतिरोधों को रखें। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ज़्यादा से ज़्यादा, बी में है न्यूनतम, सी में है अधिकतम मूल्य का आधा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, क्योंकि स्टार्टिंग के समय पूर्ण भार धारा के 5 से 7 गुना एक्स्ट्रा धारा लेती है मोटर। पूर्ण भार धारा के 5 से 7 गुना धारा लेती है प्रारंभ में। तो उस धारा को कंट्रोल करने के लिए प्रारंभ में अपन को उच्च जो स्टेटर में जो प्रतिरोध लग रहे हैं रोड श्रेणी क्रम में उनको उच्च रखना चाहिए, तभी वह धारा कंट्रोल होती है। तो पहले का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के लिए उपयुक्त है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के लिए निम्न में से क्या उपयुक्त है। तो दोस्तों स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो ये मोटर दे रखी हैं। दूसरी है डेल्टा जुड़ा हुआ प्रेरण मोटर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर निम्न में से किस मोटर के लिए प्रयुक्त होता है या उपयुक्त है। दोस्तों तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो स्टार्टर है ये दोनों मोटरों के काम आता है। इससे स्टार कनेक्टेड मोटर को भी चला सकते हैं और इससे डेल्टा कनेक्टेड मोटर को भी चला सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों इंडक्शन मोटर के लिए सबसे सस्ता स्टार्टर कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडक्शन मोटर को जब स्टार्ट करते हैं अपने पास 3 स्टार्टर होते हैं, DOL, स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टेटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। तो इनमें से अपना कौन सा स्टार्टर है जो इंडक्शन मोटर के लिए सबसे सस्ता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के लिए सबसे सस्ता स्टार्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। स्टार्टिंग और रनिंग के दौरान स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग जुड़ी रहती है। स्टार्टिंग और रनिंग के दौरान स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग तो स्टार्टिंग में स्टार में जुड़ी रहती है, रनिंग में डेल्टा में। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों 4th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जैसा कि इसके नाम से पता है स्टार्टिंग रनिंग के दौरान स्टार डेल्टा स्टार्टर और स्टार्टिंग रनिंग, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का नाम है तो स्टार्टिंग स्टार में होगी और रनिंग डेल्टा में होगी। दोस्तों तो 4th का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 5th की बात करें। अन्य प्रकार के स्टार्टर की तुलना में स्टार डेल्टा स्टार्टर के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर के क्या फ़ायदे हैं। एक तो ये सस्ता होता है, वेरी गुड। दूसरा ये मुफ्त रख रखाव रहता है, मेंटेनेंस फ्री होता है, सस्ता होता है। सेकंड लेस मेंटेनेंस फ्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोनों हो जाएंगे, ये भी सही है दोस्तों, ए भी और बी भी सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 6 की। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को DOL भी कहा जाता है। स्टार्टर का उपयोग उन मोटर्स के लिए किया जाता है जिनकी क्षमता होती है।
तो दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात है, DOL स्टार्टर सबसे कम क्षमता की मोटरों के लिए उपयोग करते हैं। तो इसमें 5 HP से छोटी मोटरों के लिए DOL स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। DOL का NO संपर्क और NC संपर्क स्टार्टर सामान्य रूप से होते हैं। तो दोस्तों NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन, और नॉर्मली ओपन का अर्थ होता है खुला, नॉर्मली ओपन, और NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। तो NO का मतलब खुला होता है और NC का मतलब बंद होता है, नॉर्मली बंद और नॉर्मली ओपन। तो NC का मतलब नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, NO का मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है। तो DOL स्टार्टर में NO NC का जो अर्थ होता है या सामान्य रूप होता है वो होता है खुला बंद। तो 7th का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। 1 HP एकल कला प्रेरण मोटर की पूर्ण भार धारा लगभग होती है। 1 HP की मोटर होती है, उसकी पूर्ण भार धारा क्या होती है दोस्तों? तो 1 HP की मोटर की पूर्ण भार धारा 2 एम्पियर होती है। अब आपसे स्टार्टिंग धारा पूछता तो 2 एम्पियर के अपन 1.5 से 2 गुना या 4-5 गुना लगाते तो लगभग 3 से 5 एम्पियर कह सकते थे। स्टार्टिंग धारा अगर वो पूछता तो अपन क्या कहते, ऑप्शन में करते 3 से 5 एम्पियर। परंतु यहाँ पूर्ण भार धारा पूछिए तो पूर्ण भार धारा 1 HP की मोटर की 2 एम्पियर होती है दोस्तों। तो 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 9th की बात करें दोस्तों, स्लिप रिंग मोटर के लिए उपयुक्त स्टार्टर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, DOL, ऑटो ट्रांसफॉर्मर और स्टार डेल्टा, ये तीनों स्टार्टर स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर के लिए होते हैं, गिलहरी पिंजरा मोटर के लिए होते हैं। स्लिप रिंग के लिए एक ही स्टार्टर होता है, रोटर प्रतिरोध। स्लिप रिंग मोटर को वाउंड रोटर मोटर भी कहते हैं, और वाउंड रोटर मोटर एक ही स्टार्टर से स्टार्ट की जाती है जिसे प्रतिरोध स्टार्टर कहते हैं। तो 9th का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरोध स्टार्टर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 10th की, तो 10 क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर किस विधि से स्टार्ट नहीं की जा सकती? तो 3 फेज जो प्रेरण मोटर होती है उसको DOL विधि या आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। तो दोस्तों आर्मेचर होता ही नहीं है 3 फेज मोटर में, रोटर स्टेटर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इस विधि से ये मोटर स्टार्ट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, यदि 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर के सिरे आपस में लघु पतित न हो तो मोटर क्या होगी? अगर रोटर शॉर्ट सर्किटेड नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों? शॉर्ट सर्किटेड नहीं होगा तो उसमें EMF डेवलप नहीं होगा तो मोटर चलेगी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 11 का मोटर नहीं चलेगी अगर शॉर्ट सर्किटेड नहीं है रोटर के सिरे। तो 12 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा मोटर को स्टार्ट करने पर प्रत्येक कुंडली पर प्रारंभ में प्रयुक्त वोल्टेज होगा। तो प्रत्येक कुंडली पर प्रारंभ में प्रयुक्त वोल्टेज VL/3 होता है दोस्तों, VL/√3 होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर। तो 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 13 की बात करें, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर किस प्रकार की प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर के लिए जो 20 HP से बड़ी होती हैं स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर, उसके लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर प्रयुक्त करते हैं, चाहे वो स्टार संयोजित हो चाहे डेल्टा संयोजित हो। तो इसमें दोनों आ जाएगा। 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 14 की बात करते हैं दोस्तों। प्राय प्रेरण मोटर को सीधे सप्लाई से स्टार्ट करने के स्थान पर स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है, क्यों किया जाता है? स्टार्टर से स्टार्ट क्यों किया जाता है? मोटर जले नहीं, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, या प्रारंभ में मोटर पूर्ण भार धारा से 5 से 7 गुना अधिक धारा लेती है, इसलिए सप्लाई से नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ज़्यादा धारा लेगी तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी दोस्तों। 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15, एक पिंजरा रोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर को किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर को किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? तो दोस्तों ये तो होगा ही नहीं, रोटर रेजिस्टेंस से करते नहीं, तो ये दोनों करेक्ट होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
थ्री फेस स्क्वेल केज मोटर को ऑटो ट्रांसफॉर्मर DOL और स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर है नहीं, तो B C दोनों हो जाएंगे। करेक्ट आंसर D हो जाएगा दोस्तों। 16 की बात करें दोस्तों, थ्री फेस इंडक्शन मोटर को ICTP के स्थान पर DOL द्वारा स्टार्ट करने का क्या लाभ है? क्योंकि दोस्तों ICTP से ओवरलोड और अंडर लोड की जो NVC होती है, नो वोल्ट रिले, OLC, ये नहीं होती ICTP में। तो ओवरलोड से सुरक्षा, अंडर वोल्टेज है दोस्तों, ये अंडर वोल्टेज रिले की अवस्था ICTP में नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। ये दो लाभ एक्स्ट्रा मिलते हैं DOL से जब स्टार्ट करते हैं ICTP की तुलना में दोस्तों। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? D हो जाएगा। 17 की बात करते हैं दोस्तों, थ्री फेस मोटर को पहले स्टार में तथा उसके बाद डेल्टा कनेक्शन में स्टार्ट किया जाता है, तो मोटर द्वारा ली गई पावर क्या होती है दोस्तों? तो मोटर द्वारा ली गई पावर स्टार की तुलना में क्या हो जाएगी? 3 गुना हो जाती है। 17 का करेक्ट आंसर C हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि थ्री फेस इंडक्शन मोटर को 2 फेस सप्लाई से स्टार्ट किया जाए तब क्या होगा? मोटर की गति कम होगी, आवाज़ के साथ चलेगी, मोटर जल जाएगी, या मोटर फ्यूज जला सकती है? तो दोस्तों मोटर जल जाती है। जब 2 फेस पे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी, एक आवाज़ करेगी और आवाज़ करने के साथ ही वो क्या होगी? जल जाएगी, चलेगी ही नहीं मोटर। अगर रनिंग अवस्था में अपना एक फ्यूज ओपन होता है तो उसे सिंगल फेसिंग कहते हैं, उसमें मोटर कुछ समय के लिए चलती है और जल जाती है। परंतु स्टार्टिंग में एक फ्यूज हट गया और 2 फेस पर मोटर चलाएंगे तो चलेगी नहीं, मोटर जल सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा दोस्तों 18 का। 19 की बात करें, स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर्स थ्री फेस इंडक्शन मोटर के साथ प्रयोग किए जाते हैं, क्यों? ये स्टार्टर थ्री फेस इंडक्शन मोटर के साथ क्यों प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? इंडक्शन का मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है इसलिए, या इंडक्शन मोटर विपरीत दिशा में नहीं चले इसलिए, या इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय फुल लोड धारा का 5 से 7 गुना धारा लेती है इसलिए, या मोटर तुरंत उच्च गति प्राप्त कर ले इसलिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय फुल लोड धारा का 5 से 7 गुना धारा लेती है, जिससे कि मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्टार्टर्स अपन प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा 19 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का आज का। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर को प्रयोग करने पर 40% टैपिंग पर 100 न्यूटन मीटर स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है, बला गुण विकसित होता है। यदि टैपिंग 80% कर दी जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो टेपिंग जस्ट डबल कर दी तो उसके स्क्वायर के समानुपाती अपना स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर B हो जाएगा दोस्तों। 400 न्यूटन मीटर स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा, क्योंकि टेपिंग अपन ने जस्ट डबल करी है तो टॉर्क उसके वर्ग के समानुपाती प्रोपोर्शनल टू डेवलप होगा। तो इसमें 400 न्यूटन मीटर उत्तर आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का। तो दोस्तों ये थी आज की T20 टेस्ट सीरीज, जो स्टार्टर से थ्री फेस इंडक्शन मोटर के स्टार्टर से रिलेटेड थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे PC इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद दोस्तों। आप इसी तरह वॉच करते रहें, मैं आपको इसी तरह इस कोरोना काल में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निःशुल्क तैयारी करवाता रहूँगा। दोस्तों धन्यवाद। आपका भाई इंजीनियर PC सर कोस राणा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।